नमस्ते बच्चों। तो क्लास 8 का 7th यूनिट मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया था। इसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब देखिए, मेटल की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं। आज हम सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की देखने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी बोलती है कि हम ऊपर से दिखने में कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, हमारे जो बाल है वो काले हैं, सफेद है, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी पावर कितनी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है। इंटरनल प्रॉपर्टी यानी किडनी कैसा काम कर रही है, कितना जूस प्रोड्यूस कर रही है, वो किसके साथ रिएक्ट हो रही है, क्या हो रही है, रिएक्शंस क्या क्या बॉडी के अंदर होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं सिंपली केमिकल प्रॉपर्टीज। उसी प्रकार मेटल की हमने देखी कि वो लस्टर है, ड्यूरेबिलिटी, डक्टिलिटी कैसे है, मैलेबिलिटी कैसे है, वो हीट कंडक्ट, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में वो किसके साथ रिएक्शन होता है, क्या आयंस फॉर्म होते हैं, वो सारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज में। वो 5 केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने अच्छी तरीके से डिटेल में एक यूनिट में स्टडी किया था। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाला शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो मेजॉरिटी जो मेटल्स होते हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल है कि जो मेटल्स है उनमें टेंडेंसी होती है कि वो अपने जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लॉस कर सकते हैं अप टू 3। अब देखिए, मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैव अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 ऐसे जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया आपको? यानी 2 अगर निकाला, इसमें 1 लास्ट, इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकती है, मेजॉरिटी ऐसा नहीं है, पर मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है कि उसमें आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 यानी अप टू लिखा है, यानी अप टू यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी में हो सकते हैं। जैसे सोडियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, यानी ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का 12 है यानी 282 है। एल्यूमिनियम 283 यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन। ये होगी पहली उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि उनके मेटल के, मेजॉरिटी ऑफ मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी फॉर्म में देखे जाते हैं। तो ये होगी हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अब हमें पता है कि ये फॉर्मेशन ऑफ आयंस। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, तो उसकी निगेटिविटी चली जाती है, वो पॉजिटिव बन जाता है। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपके थॉट अगर बहुत निगेटिव है और वो निगेटिव थॉट ही अगर चले गए तो आप कैसे बन जाओगे आप पॉजिटिव बन जाएंगे। उसी प्रकार क्या होता है, देखिए ये सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये पहले सोडियम था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, निगेटिव चीज। उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे डोनेट किया, दिखाया, लॉस किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 28, ये बन गया सोडियम आयन। यानी जो मेटल्स होते हैं वो आयन फॉर्म कर सकते हैं। मैग्नीशियम की बात करें, 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया, ठीक है, इसके लास्ट वाले में इसका हो गया मैग्नीशियम आयन। एल्यूमिनियम 283 यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 28, ये हो गया एल्यूमिनियम आयन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम बोल सकते हैं, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ आयन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी मेटल में मेजॉरिटी में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में होगा, दूसरे इसमें ये आयन को फॉर्म कर सकता है। ठीक है। अब यहां पे देखिए, उसके बाद मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ और वाटर के साथ क्या क्या होता है वो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, याद रखनी है गाइस इनमें सारी की सारी रिएक्शंस। अब ये किसी के लिए दिक्कत वाला काम हो सकता है, किसी के लिए जो है वो इजी हो सकता है, पर अगर आपको दिक्कत भी आती है तो अभी से ट्राई करना कि रिएक्शन जो है वो अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसको लिख के देखना, समझ के देखना, ताकि फ्यूचर में ये आपको काम आएगा। अगर आप अभी के ये सोचेंगे कि यार रिएक्शंस मेरे को जमती नहीं है, मैं इससे दूर भागता हूं, तो फिर आपको रिएक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी आने वाले क्लासेस में। ठीक है, तो अभी से इसमें जो है वो 4-5 बार रिएक्शन देख लेना, रिकॉल करके देखना, ईजिली याद हो जाता है। अब देखिए, अब एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन की बात करें तो देखिए, मेटल की अगर हम बात करें, ये ऑक्सीजन के साथ, ये जनरल रिएक्शन है, ये सारे पे लागू होता है। ठीक है, ये इसको जनरल रिएक्शन बोला जाता है कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड का मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन उसको कंबाइन हो गया, मेटल था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, तो ऑक्सीजन उसको जब कंबाइन होता है तो उसको सिंपली बोलते हैं मेटल ऑक्साइड बन गया।
अब ये मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर। ये जनरल रिएक्शन है, आपके इसमें जनरली दिया है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल भी कोशिश करना याद रखना और एग्जाम में निकला। जैसे मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, तो यहाँ पे एक बैलेंस रिएक्शन होने की वजह से मैंने यहाँ पे 2Mg लिखा है। आप इस पे ध्यान मत देना, सिर्फ इतना समझना कि ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, MgO बना, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है तो MgCl2 ये सॉल्ट है और ये वाटर बन गया। ठीक है, ये जो हम दो ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, ये बैलेंसिंग के लिए लिखते हैं, पर आप सिंपली इतना याद रखना कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और ये मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है सॉल्ट एंड वाटर। इतनी जनरल रिएक्शन 4-5 बार 10 बार लिख के अगर देखोगे कि इसकी ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होती है तो आप अपने आप उसको याद आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल याद रखा तो रखना, नहीं हुआ तो मत रखना, क्योंकि आपके बुक में नहीं दिया है। ठीक है, एक बार पढ़ लेता हूं। देखिए, रिएक्शन विद एसिड, सॉरी रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन देखा ना। मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, उसका ऑक्साइड बनाता है, यानी जो मेटल है उसका ऑक्साइड बनेगा। जैसे Mg है, Mg के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर। द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिक होते हैं, उसके साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद। अब एसिड के साथ जब रिएक्ट होंगे, देखिए एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो है वो बेसिक इन नेचर होता है, और ये जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो सॉल्ट एंड वाटर क्या होगा, एक एग्जांपल मैंने लिया है मैग्नीशियम क्लोराइड H2, यानी वाटर बन गया। क्लियर। इसके बाद रिएक्शन विद एसिड, एसिड के बारे में देखा, देखिए क्या होता है। अब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है, डायरेक्टली मेटल अब एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। आपको ये बेसिक रिएक्शन पता होनी चाहिए कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना, मेटल ऑक्सीजन के साथ बना तो मेटल ऑक्साइड बना, एसिड के साथ बना तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना। अब रिएक्शन, मेटल लिया मैंने Mg, मैग्नीशियम, एसिड लिया HCl, यहां पे क्या बना MgCl2, ये सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, देखिए रिएक्शन विद एसिड, टेक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है। देन ऐड जिंक डस्ट, जिंक को ऐड करना है, जिंक भी क्या है, एक मेटल ही है, यहाँ पे मैंने जिंक भी लिए है, देखिए ये HCl लिया और ये जिंक हमने उसमें ऐड किया। टेक द ग्लोइंग स्प्लिंटर नियर दी माउथ ऑफ ट्यूब, एक ग्लोइंग स्प्लिंटर लेके जाना है। ऑब्जर्व द ग्लोइंग स्प्लिंटर, यू विल नोटिस सम साउंड आउट ऑफ, तो आप में उसमें जो है वो साउंड क्रिएट हुआ देखेगा। मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट होता है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट में फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि जब एसिड जो है जब रिएक्शन यानी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो होता क्या है, तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें देखने को मिलता है। यानी MgHCl, MgCl2, यानी जैसे जिंक HCl के साथ रिएक्ट हो तो जिंक क्लोराइड बना, यानी एक सॉल्ट बना, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। अगर आपको किसी ने भी पूछा कि भाई मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड, इसके साथ एसिड के साथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। अब देखिए सारे के सारे रिएक्शन विद वाटर अगर हम बात करें मेटल की, सारे के सारे एकदम फास्टली रिएक्ट नहीं होते, कुछ फास्टली रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ, कुछ तो बहुत लेट से रिएक्ट होते हैं। जैसे गोल्ड, ये वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट ही नहीं होता, बहुत समय लगेगा। ठीक है, उसी की तरह सोडियम पोटेशियम की बात करें तो वो जल्दी से रिएक्ट होगा। देखिए मेटल, मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट शो एनी ऑब्जर्वेबल एंड फास्ट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, यानी पानी के साथ बहुत सारे मेटल जो है वो जल्दी से रिएक्शन नहीं दिखाते। हमारे घर लोहा होता है, ऐसा होता है कि उसको पानी लग गया और वो बिल्कुल जंग खा गया, रस्टिंग हो गया उसको बहुत समय लगता है, धीरे धीरे वो जो है वो पानी के साथ रस्टिंग करेगा। ठीक है, उसी के तरह बट सम मेटल, पर कुछ मेटल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम मेटल को अगर हम रिएक्ट करना है तो उसको स्टीम, वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करना है। यानी दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ ऑब्जर्वेबल चेंज जल्दी नहीं होते और कुछ जल्दी हो जाते हैं। जो ये होता है तो मेटल के साथ जब वाटर रिएक्ट होता है तो उसका मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। मेटल हाइड्रोक्साइड यानी उसके साथ OH कंबाइन हो जाता है, हाइड्रोक्साइड यानी OH। हम सिंपली हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, OH। जैसे सोडियम है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, NaOH बना, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और यहां पे क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। सिंपली देखिए
जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, उसमें आपको दो चीजें तो थोड़ी ये वाली याद रखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयंस, और तीन चीजें जो याद रखनी पड़ेगी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद वाटर। तो आपके दिमाग में जो बेसिक रिएक्शंस होती है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन और मेटल, मेटल ऑक्साइड। और लास्ट वाली उसके बाद की रिएक्शन है कि ये मेटल ऑक्साइड फिर अगर एसिड के साथ रिएक्शन होती है सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, क्योंकि ये बेसिक होता है इन नेचर में। दूसरी रिएक्शन क्या है हमारी, जब मेटल जो है वो रिएक्ट होता है एसिड के साथ, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्लियर। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तीनों के तीनों की जो बेसिक चीजें है वो आपको बिल्कुल, कहीं भी किसी ने पूछा कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हाँ, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है ना तो आपको बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। रिएक्शन एसिड के, अगर किसी ने पूछा कि एसिड के साथ अगर रिएक्शन हुए, एसिड के साथ अगर रिएक्शन होती है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये आपको जनरल रिएक्शन, देखिए मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि ये जनरल रिएक्शंस आपको बिल्कुल कंफर्म याद होनी चाहिए। ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड, एसिड के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तो कॉमन ही है, फिर यहाँ पे एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज है। हो सके तो ये जनरल रिएक्शन तो याद आपको करनी है, हो सके तो इसके एक एक एग्जाम्पल भी अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन गिरेगा और अच्छे मार्क्स भी मिलने के लिए हेल्प होगी। पर कोशिश करना कि ये जनरल रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। जनरल यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जनरल रिएक्शंस है और इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने देने की कोशिश की है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।